हमारे मुल्क का हाल उस मेल्सी के 7 साला बच्चे की तरह है जिसको गुज़िश्ता रोज कुत्तों ने जिंदा खा लिया था और फिर माँ बाप ने उसकी हड्डियों के जरिए पहचाना कि ये हमारा बच्चा है। विद इन फ्यू आवर्स, 1-2 घंटे के बाद जब माँ बाप पहुंचे तो बच्चे की सिर्फ हड्डियां बची थी। हमारे मुल्क का हाल भी कुछ ऐसा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क को करप्ट सियासतदानों ने, करप्ट हुकूमत ने, करप्ट लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है, खोखला कर दिया है। यही वजह है कि आज हमारे मुल्क में अगर आप पेट्रोल पंप पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, कोई भी कार्ड देंगे तो बोलेंगे हम कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि पैनाडोल, पैरासिटामोल जैसी बेसिक दवाइयां हमारे मुल्क में प्रोड्यूस अब होना बंद हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज जो खबर लगी थी उसके मुताबिक जो कंपनियां ये दवाइयां प्रोड्यूस करती हैं उनका कहना है कि हमारे मार्जिन्स बहुत कम है, हमारे मार्जिन्स बढ़ाए जाए, हमारे प्रॉफिट बढ़ाए जाए, हमें दवाई महंगी बेचने दी जाए, जिसकी वजह से इस दवाई की प्रोडक्शन बंद हुई। और फिर हमने देखा कि सैलाब आते ही लाहौर में और पंजाब में दवाई शॉर्ट हो गई थी, ब्लैक हो रही थी, 2 नंबर तरीके से खरीदी जा रही थी और अभी भी होती रहेगी। अल्लाह भला करे, क्योंकि इस वक्त जितनी बीमारियां हैं और पैनाडोल, पैरासिटामोल बेसिक दवाई सबको नजला, बुखार, खांसी, आपको कुछ भी हो, गला खराब हो, बुखार आपको लाजमी होता है। और बुखार जिस तरह से आजकल बढ़ रहा है, डेंगू का वायरल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, बुखार को कंट्रोल में रखने के लिए कि हमें इन दवाइयों की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि और अफसोस के साथ कि आपने इन दवाइयों को ही शॉर्ट करिए और कहा जाए ताला कि ये शॉर्टेज मसनूई तौर पर पैदा की गई है। इसकी असल हकीकत क्या, हमारे साथ मौजूद हैं खान वजाहत अली, क्यूरेटिव ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा खान वजाहत, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप ये बताइए कि आखिर मार्केट में ये आम टैबलेट है और बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, और इस वक्त खास तौर पे जिस वक्त बीमारियां इतना ज़्यादा सर उठा रही हैं, नज़ला, गला ख़राब, बुखार, डेंगू, उस वक्त भी जो है ये शहरों में मिल नहीं रही है, ब्लैक में मिल रही है, शॉर्टेज हो गई है इस दवाई की। रीज़न क्या है इसका? अच्छा, थैंक यू। एक तो बेसिकली ग्रेविटी ऑफ द इशू जो है हमें जानना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हम यहाँ पे फॉर्मुलेट कर रहे हैं मेडिसिन पाकिस्तान में। हम जो मैन्युफैक्चर करी, वी आर एक्चुअली फॉर्मुलेटिंग द मेडिसिन। अब वो जो उसकी फॉर्मुलेशन हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वी आर इंपोर्टिंग इन पाकिस्तान, और उसके ऊपर जो हमें प्राइस मिली हुई है दैट इज यू कैन से ऑलमोस्ट अ डिकेड अर्लियर, अ डिकेड बिफोर तो हमें प्राइस मिली हुई है। उसके अंदर वो 10% इंक्रीज अगर इन्फ्लेशन देखें विद इन 5 मंथ्स तो दैट इज ऑलमोस्ट 24.9%। अब आपका मैं अगर सपोज फॉर इंस्टेंस इफ आई एम टेकिंग अ रॉ मटेरियल, आई हैव टू इंपोर्ट इट। जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो वो मुझे डॉलर के हिसाब से भी ये प्राइसेस की इंक्रीज हो गई। इवन के पैकेजिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इट हैज गॉन टू डबल, क्योंकि लाज़मी बात है आपकी इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ मोर एक्सपेंसिव एज ऑलमोस्ट मोर देन डबल। इसी तरह से फ्यूल मोर देन डबल। अब तो ये हो गया है कि तमाम सारी चीज़ें जो है, इवन के हमें वेजेस उनके इंक्रीज करने पड़े हैं बिकॉज दे कैन नॉट ट्रैवल टू द फैक्ट्रीज। उसके लिए हमें उनके वेजेस भी इंक्रीज करने पड़े हैं। सारी चीज़ें करने के बाद जब हम एट द एंड ऑफ द डे हम बैठते हैं, पैनाडोल तो एक बेसिक दवाई है, उसका भी रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। वी आर इंपोर्टिंग इन पाकिस्तान और हम उसकी बेसिकली टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हमने डॉलर में देके उसको रॉ मटेरियल लेना है, सेकंड फिर हमने उसकी पैकेजिंग लेनी है जो मोर देन डबल हो गई है, चाहे एल्युमिनियम फॉइल हो, चाहे एलओएल हो, चाहे उसका आउटर कार्टन हो। फिर उसके बाद आपने जिस प्लांट पे मैन्युफैक्चर करना है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर देन डबल। तमाम सारी चीजें करने के बाद इवन की ट्रांसपोर्टेशन और उसकी जो जीएसटी है जहाँ स्टोरेज हम करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो वैलिडेशन सिस्टम इज नाउ मोर देन 3 टाइम्स। तमाम चीजें करने के बाद वी लेफ्ट विद नथिंग। अब उसके अंदर एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि शायद ये मसनूई तरीके से, जैसे आपने भी कहा, बट इट इज अ टोटल मिसकॉन्सेप्शन। इवन कि मैं आपको बताऊं, लाइफ सेविंग मेडिसिन आर शॉर्ट। लाइफ सेविंग मेडिसिन ये तो बेसिक मेडिसिन है, हम भी इंपोर्ट कर रहे थे। मुझे जब उसकी प्राइस मिली थी, आई डोंट वांट टू मेंशन द प्रोडक्ट, बट मुझे जब प्राइस मिली थी उस वक्त $62 का था, and now the dollar has gone to 230 आज की मैं बात कर रहा हूं। सही। अच्छा आप बताइए, और उसके ऊपर टैक्सेस भी लग गए। अब वो एट द एंड ऑफ द डे उसकी एक प्रीफिल्ड स्ट्रेन जो नीस पारिस फ्रांस से लेनी है, तो वो अगर €1 की है तो €1 इफ हैज गॉन टू 200 रुपीज तो वो 200 की होगी, मगर उसकी एमआरपी कितनी दी होगी? 120 रुपीज। अब वो खाली एक जो वो कहते हैं ना प्रीफिल्ड स्ट्रेन,
वो 200 की है, मगर हमें विद मेडिसिन उसको 120 रिटेल में बेचना वजाद है। साहब, टू क्वेश्चंस सर। एक तो सवाल मेरा ये है कि जो हम इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, कैन वी नॉट प्रोड्यूस दैट इन पाकिस्तान? No, we are not producing that. सेकंड There क्वेश्चन, are very few. जो There are पॉलिसी, very वजाद साहब, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो जिन्होंने आपको एक डेकेड पहले प्राइस दी थी और सारा कुछ लॉक किया था आपके साथ, क्या उनको ये इन्फ्लेशन नजर नहीं आ रही? क्या उनको ये डिफरेंस नजर नहीं आ रही? क्यों आपके साथ ये जुल्म किया जा रहा है कि नहीं इन्फ्लेशन के तहत प्राइसेस डिक्लेयर की जाएं और मार्जिन्स डिक्लेयर किए जाएं? It's really very unfortunate. You have actually asked the right question, जो हम इतने सालों से we are trying to just figure it out कि क्या मसला है कि आप 7% इंक्रीज दे रहे हैं जबकि इन्फ्लेशन इज ओनली gone to 24.9%. अगर हम इतने अरसे में भी मैनेज करते आए हैं तो उसके अंदर वी वर ट्राइंग टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल, बट अनफॉर्चुनेट है जो आप बात कर रहे हैं, इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि पॉलिसी मेकर्स, इवन के आप सेनेट में देख लें, जब वो कोई पॉलिसी जाती है, एट द एंड ऑफ द डे वन पर्सन सिंपली रिजेक्टेड, सिंगल पर्सन, आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट एनीबॉडी, बट वो एक पर्सन रिजेक्ट कर देता है, नहीं जी हमने प्राइस इंक्रीज नहीं करनी, तो फिर इतनी एक्सरसाइज होती है वो क्यों होती है? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि हम ये रॉ मटेरियल यहाँ क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? हमारी कंजप्शन उतनी नहीं है। अगर हमने ये रॉ मटेरियल एपीआई बनाना शुरू कर दिया तो जब कंजप्शन नहीं होगी ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं तो लाज़िम बात है कॉस्ट उसकी कम आती है। दैट्स व्हाई वी आर इंपोर्टिंग इन पाकिस्तान। अब यही चीज अगर जब हम उसके इंटरमीडिएट्स वगैरह भी तो इंपोर्ट करने पड़ेंगे ना, अगर हम एपीआई बनाएंगे। एपीआई बनाने के लिए जब इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट करेंगे वो भी एक्सपेंसिव है, फिर जब क्वांटिटी हम कम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस उससे ज्यादा होगी जो हम इंपोर्ट करेंगे। योर रिकमेंडेशंस, व्हाट इज टू बी डन वजाद साहब? कि उसके सिलसिले में जो बेसिकली चाहे सेनेट की कमेटी हो चाहे हमारा ड्रैप हो, दे शुड डेफिनेटली रियलिस्टिकली उसके ऊपर तमाम प्रोडक्ट्स जो बेसिकली लाइफ सेविंग है और जो जैसे अभी आपने पैरासिटामोल का जिक्र किया, तो ये सारी मेडिसिन को दे शुड रिव्यू इट। यहाँ पे आप हैरान होंगे, अभी भी ड्रैप के अंदर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2019 की फाइलें भी चल रही हैं। वी आर स्टैंडिंग इन 2022। अल्लाहु So अकबर। there is a big problem. अभी 2019 को they are taking up. सही, लेकिन What we are talking about? ओके लेकिन वजाद साहब ये भी तो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मेडिसिन की शॉर्टेज को दूर करने के लिए इस तरह के सेम जो है पैनडोल अवेलेबल नहीं है, उसके दूसरे फार्मूलाज की मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है मार्केट को, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने कहा कि चाहे वो हो चाहे ये हो, रॉ मटेरियल तो आपने इंपोर्ट करना है दोनों के लिए। अभी फिर कुछ क्या ऐसे मैंने होगा? कि ये भी शॉर्ट हो जाएगी। डेफिनेटली। अब जब देखें, अगर मैंने आपको बताया मैं एक लाइफ सेविंग मेडिसिन सप्लाई कर रहा था टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कार्डिक इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। अब मैंने वो उसको स्टॉप कर दिया। क्यों? जब उसकी प्राइस मिली थी तो $62 था। That's a huge difference, huge वजाद साहब, difference. ये लोग क्या ख्वाब खरगोश में हैं? ये लोग किसी तरह के मतलब इंसोम्निया का शिकार हैं, को मर्ज हो गया है इनको लाहा कि ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि $62 पे हमने प्राइस लॉक की थी इनके साथ। हैव दे गॉन क्रेजी बॉस? मतलब क्या दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं ये लोग? कौन ये हेल्थ, अब हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सर, ये ड्रैप है ये, और ये आपने बताया सेनेट की कमेटी है, ये ऐसा ही है बॉस वजाद साहब? सेनेट की कमेटी, ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। वैसे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वजाद साहब, उनका नाम है कादिर पटेल साहब, उनका ताल्लुक लियारी से है, और लियारी में जितनी बीमारियां हैं, लियारी में जितना मावा, गुटखा, नशा, पत्ता, हर 2 नंबर काम वहां पर हो रहा है, और उन्हीं को हमने जो है हेल्थ मिनिस्टर बना दिया है। क्या आप समझते हैं कि हमें एक प्रॉपर क्वालिफाइड हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत है वजाद साहब, ताकि ये पॉलिसीज थोड़ी सही हो सके? We need the right person at the right place in each and every department in Pakistan. अल्लाह करे It's सर। really, हाँ, मैं कराची से हूँ, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची। आप हैरान होंगे कि आई आल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर सीइंग कि जी जब ये सारे पानी भर जाता है, इवन के डीएचए आपका डूब गया, बहुत सारी चीजें हैं। हर डिपार्टमेंट में हमें उस राइट पर्सन चाहिए जो बेसिकली एड्रेस कर सके इशू। 100% agree. थैंक यू सो वेरी Thank you मच। so much, बहुत sir. बहुत Thank शुक्रिया अली साहब, सीईओ क्यूरेटिव इंडस्ट्रीज। और यकीनन उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे हुक्मरान, पॉलिसी मेकर्स, ये किसी ख्वाब में गुम है, इनका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। इनको मालूम है मुल्क किस बुहरान से गुजर रहा है, कितनी बीमारियां हैं, कितना सैलाब है, कितना डेंगी है, और पैनाडोल जैसी बनाने वाली कंपनीज को जिनकी पॉलिसीज और प्राइस लॉक और मार्जिन उन्होंने क्रिएट किए थे जब डॉलर 62 पे था, डॉलर 200 क्रॉस कर गया है, मार्जिन रिवाइज नहीं हुए हैं, 10 साल से ऊपर हो गया है, वाजे हो गया है
इस मुल्क को सिर्फ मेरा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चला रहे हैं, नहीं तो चला रहे जो लोग हुक्मरान हैं, जो इक़्तिदार में हैं, उनका एक ही प्लान है, अपनी जेबें भरो, मुल्क से बाहर निकलो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम।